डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मेरे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कहानी समझोगे ना आप, आपको मजा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। कहानी क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की? कहानी क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की? चलो, कहानी क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की समझो बेटा। जो हमारे पास में ए है, एक एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, वो एक बीसी एलिमेंट कंपाउंड के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो जब हमारा रिएक्शन होता है तो बन जाता है ए बी प्लस सी। क्या बन जाता है बेटा हमारा? ए बी प्लस सी। अब इसके अंदर हम जब समझेंगे तो बिना मैटर रिएक्टिविटी सीरीज के हम ये कर नहीं सकते। तो पहले मैं आपको मैटर रिएक्टिव सीरीज को यहाँ पे पढ़वाऊंगा, फिर याद करवाऊंगा, क्योंकि उसका यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मैटर रिएक्टिविटी सीरीज। ये सेम हमें चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़नी है। मैटर रिएक्टिविटी सीरीज को हमें चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़नी है, अभी भी पढ़नी है। आ जाओ आरएन सर, देखो देखो देखो। बेटा एज इट इज सीरीज में लिखना ही है, एज इट इज सीरीज में लिखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। आगे मेरे पास जगह नहीं थोड़ी सी, तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। के का मतलब होता है पोटेशियम, के का मतलब होता है पोटेशियम, एन ए मतलब सोडियम, सी ए होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्लूकामीनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी मतलब एजी ओजी वाला, लोजी सुनोजी वाला, ये है गोल्ड, और ये है मेरा प्लेटिनम। बेटा इस सीरीज में याद होने चाहिए। हाँ तो गोल्ड एयू तो लिखा है। अरे ये एयू है, ये एयू ही तो है। अरे यार भाई को नहीं आ रहा। ये सीरीज में याद भी होना चाहिए आपको, एकदम सीरीज में, हल्का सा भी ऊपर नीचे के काम खत्म। हाँ जी, ऐसे में याद करना है, हाँ जी। थोड़ा सा इधर कर दूं? अच्छा ऊपर का टॉपिक रहेगा क्या तेरा, रुक जा, हम छोटा कर देंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है ए प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी। ठीक है ठीक है ठीक है। और मेरे बच्चों ये एरो बनाना है नीचे की तरफ, और यहाँ लिखना है ये है मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला, मोस्ट रिएक्टिव, और ये है हमारा लेस रिएक्टिव। लिखो लिखो, लिखना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा दोस्तों। अरे मरकरी की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? अरे सही कर ले तो। टा 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 टा। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट।
भैया सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है ना वो ये होता है, फिर उसके बाद में रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी पोटेशियम के बाद में सोडियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, फिर सोडियम के बाद थोड़ा कैल्शियम थोड़ा कम है, फिर कम 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 करके सबसे कम लेस रिएक्टिव होता है हमारा प्लेटिनम। सबसे कम रिएक्शन लेने करने वाला मेटल प्लेटिनम होता है। अब भैया समस्या है, इसको याद कैसे करें? तो इसके लिए एक निमोनिक्स बना रखा है, उसको याद करेंगे अपन। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। क्या क्या बोला मैंने, देखो ये है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, तो शुरुआत के तो ऐसे याद करने हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, और नीचे के भी ये 5 मेटल जो है ना, ये आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एजी यानी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम प्राइस वाइज लिखे हुए हैं। सबसे मतलब सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम में सबसे सस्ता कौन है? सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम। ठीक है ना, और बीच में कॉपर और मरकरी आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के याद हो गए तो नीचे का याद करना आसान हो जाता है कि कॉपर है हमारे पास में, फिर मरकरी है, और उसके बाद में सिल्वर की प्राइस सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा गोल्ड, फिर उससे ज़्यादा प्लेटिनम। हो गई पूरी सीरीज याद है जी? हाँ, तो सबसे सस्ती गोल्ड ही है, मतलब सिल्वर है, उससे महंगा गोल्ड है, गोल्ड से महंगा प्लेटिनम है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद करने के लिए है। केदारनाथ का माली आलू जराफी के पकाता है, कॉपर HgAgAuPt लास्ट में, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, चलो इस हिसाब से पूरी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद हो जाएगी। अब जो सबसे ऊपर प्लेस है ना बेटा, सबसे ऊपर पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन करने वाला होता है। और सबसे नीचे प्लेटिनम, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ये रिएक्शन करने में सबसे आलस दिखाता है। ये फुर्तीला है, ये आलसी है, फुर्तीला आलसी। ठीक है, रिएक्शन करेगा ही नहीं। और क्योंकि पता है ये 3 रिएक्शन नहीं करते ना बेटा, इसलिए इनकी प्राइस महंगी है। आप खुद समझो, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम पानी में डाल दो, 5,000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल तक छोड़ दो, कुछ नहीं होगा गोल्ड को, सिल्वर को, प्लेटिनम को। एसिड डाल दो, कुछ नहीं होगा, एसिड डालने पे भी कुछ नहीं होगा। कोई खतरनाक वाला बेस डाल दो तो भी कुछ नहीं होगा। और क्योंकि ये इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, इसलिए भैया इसकी वैल्यू है, क्योंकि कुछ बिगड़ेगा नहीं। जो 5,000 साल पहले सोना था वो भी आज 5,000 साल बाद में भी रहेगा। बाकी हर चीज धीरे धीरे समय के साथ में कम हो जाती है। जैसे कपड़े पहनोगे, घिसेंगे, कपड़े जो होंगे खत्म, मोबाइल यूज करोगे खत्म। तो कोई भी चीज आप यूज करोगे वो सब धीरे धीरे क्या होगा, वियर एंड टीयर होता जाएगा। परंतु ये जो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम है ना, ये कभी वियर एंड टीयर नहीं होते। और क्योंकि ये कभी वियर एंड टीयर नहीं होते, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा है। और इसलिए बेटा इनको लोग ऑर्नामेंट्स के तौर पे, गहनों के तौर पे इनको पहनते हैं। तो एक तरीके इन्वेस्टमेंट भी हो गया और दिखने में अच्छे भी लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? अब बेटा मैं रिएक्शन करना सिखाता हूँ आपको, है ना, और उसको बात को समझना। जो ये हमारे पास में जो रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो इसकी डेफिनेशन उस इस प्रकार से है। ये बोलता है मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा हाई है, इज will replace the will replace the metal with lower reactivity। लोअर रिएक्टिविटी मेटल को क्या कर देंगे बेटा, ये रिप्लेस कर देंगे। सर क्या कह दिया इसने? इसने ये बोला कि जो हाईली रिएक्टिव करने वाले जो मेटल होंगे ना, वो जो लो रिएक्टिव वाले होंगे उनको हटा देंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उनको रिप्लेस कर देंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, है ना, हमारे एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज करो बेटा मैंने एक मेटल लिया, जिंक मेटल। क्या लिया बेटा मैंने? जिंक, जिंक सॉलिड लिया, और जिंक को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपको 2 मेटल आइडेंटिफाई करने हैं।
तो बेटा आइडेंटिफाई करके देख रहा हूं मैं कौन कौन से मेटल है। सर आपने एक तो देखो ये जिंक लिया है, तो ये पहला मेटल तो जिंक हो गया आपका, और दूसरा बेटा ये हमारा कॉपर मेटल हो गया। ठीक है, एक जिंक हो गया, कॉपर हो गया। हमारी लिस्ट के अंदर जिंक कहाँ है? अजी सर ये रहा जिंक। हमारी लिस्ट में कॉपर कहाँ है? हाजी ये रहा। हमने क्या बोला कि जो मेटल हाई रिएक्ट के हैं वो रिप्लेस कर देंगे लो रिएक्ट को। हाई दोनों में से कौन सा है? जो ऊपर प्लेस्ड होगा, जिंक हाइयर प्लेस्ड है। तो जिंक क्या करेगा कि इस कॉपर को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा, बोले भाग यहां से। ज्यादा ताकतवर कौन है? जिंक। तो ज्यादा ताकतवर क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और खुद खुद सल्फेट के साथ बैठ जाएगा उसकी गद्दी पे। बन क्या जाएगा? जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा ये? जिंक सल्फेट। सर कॉपर का क्या होगा? कॉपर अकेला बाहर घूमेगा। तो ये रिएक्शन के बाद में क्या आएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यानी क्या किया इसने? उस कॉपर को हटाकर खुद सल्फेट के साथ बैठ गया और कॉपर बेचारा अकेला हो गया, कॉपर बेचारा अकेला हो गया। समझ में आया रिएक्शन? कोई दिक्कत है? टेंशन मत ले, मैं हूं भाई। यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस को हटा देना। तो यहाँ पे कहानी यही है, जो मेटल हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्लेस्ड है वो हाई रिएक्टिव है, जो नीचे प्लेस्ड है वो लो रिएक्टिव है। मैंने आपको दो मेटल यहाँ पे दिए, रिएक्शन दिया, एक जिंक का और एक कॉपर सल्फेट का। अब यहाँ पे जिंक जो था मेरे पास में वो ऊपर प्लेस्ड था, कॉपर नीचे प्लेस्ड, मतलब जिंक जो है उसके पास ज्यादा ताकत है, हाई रिएक्टिविटी वाला है। तो हाई रिएक्टिव वाला है तो क्या करेगा? जिंक बोलेगा भग यहाँ से, कॉपर को हट यहाँ से, ये मेरी जगह है। और जिंक क्या करेगा? कॉपर को निकाल देगा, कॉपर बाहर आ जाएगा, कॉपर बाहर आ जाएगा, अकेला बैठेगा कॉपर, और खुद जिंक के साथ सल्फेट के साथ में बैठ के कंपाउंड बना लेगा जिंक सल्फेट। खुद जिंक के सल्फेट के साथ जिंक बैठ जाएगा और कंपाउंड बना लेगा, कॉपर अकेला तन्हा तन्हा इस जीवन में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत दिक्कत है? अब है ना, अपन बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों के फिर ये हंसी मजाक का खेल बन जाएगा कि कौन सा हटेगा कौन सा नहीं हटेगा। ठीक है, मेन जो सवाल पूछा जाता है ना बेटा, वो थोड़ा सा टेक्निकल पूछा जाता है, कलर फॉर्मेशंस, कि कलर क्या बनेगा। मेन सवाल जो होता है वो किसका होता है? कलर का होता है। तो आपको मैं दो चार कलर लिखवाता हूँ, दो चार चीजें लिखवाता हूँ, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको लिखनी भी है। ठीक है ना, उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है अपने पास में। ठीक है, तो आ जाओ, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ये मेरा पहला एग्जाम्पल था, वो पहली वाली सीरीज तो लिख ली थी ना आप लोगों ने। हाँ, तो अब ये मेरा पहला एग्जाम्पल था, इनको पूरा अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। ठीक है ना, समझाने के लिए मैंने आपको, चलो ये मैंने क्या लिया? जिंक लिया, और जिंक सॉलिड फॉर्म में ले रहा हूँ। जिंक सॉलिड फॉर्म में मैंने बताया था बेटा, मैं सारी स्टेट लिखवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर आता है बेटा ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये जिंक मेटल लिया, कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है बेटा, बहुत प्यारा कलर होता है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है। ठीक है, इसने रिएक्शन करके क्या बनाया? जिंक सल्फेट। क्या बनाया? जिंक सल्फेट। क्या बनाया? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट खुद एक्वस सॉल्यूशन में बन जाएगा और कॉपर जो है वो हमारा अलग हो जाएगा और कॉपर हमारा सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा। कॉपर का कलर होता है रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर। आपने देखा भी होगा, कोई आपके कॉपर के बर्तन वर्तन होंगे घरों में, ठीक है ना, तो रेड ब्राउन कलर होता है। सर जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है? कलरलेस। क्या होता है बेटा? कलरलेस। जिंक सल्फेट का कलर होता है कलरलेस। ठीक है, क्या हो गया? डरा क्यों रहा है मेरे को? हाँ यार, डरा रहा है, बताओ यार। बेटा सुनो, मेरी बात समझना। अब सपोज करो बेटा मैं एक बीकर लेता हूँ, ये मैंने बीकर लिया। इस बीकर के अंदर मैंने पता क्या करा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रखा। ये कॉपर सल्फेट है, तो बताया इसका कलर क्या होगा? ब्लू कलर। अभी आपको बीकर में ब्लू कलर दिखेगा,
क्या दिखेगा, ब्लू कलर। अब धीरे 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 मैं इसके अंदर जिंक के ग्रैनुअल्स डाल रहा हूँ, जिंक के दाने को जिंक ग्रैनुअल्स बोलते हैं, जिंक के दाने को डाल रहा हूँ धीरे धीरे। और डालते डालते बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो धीरे धीरे देखोगे जो ये कलर ब्लू कलर है ना, धीरे 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 ये ग्रीन बनेगा। और थोड़ी देर में धीरे 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 क्या बन जाएगा, ये कलरलेस ट्रांसपेरेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अरे हाँ समझ समझ, टेंशन मत ले तू, टेंशन मत ले, बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ग्रैनुअल्स डाले, जिंक के ग्रैनुअल्स है ना, दाने। जैसे जैसे डालूंगा ना तो ग्रैनुअल्स जो होंगे ना, ग्रैनुअल्स उनके ऊपर, क्योंकि जिंक का कलर क्या होता है, ग्रे, जिंक का कलर क्या होता है, ग्रे। उन ग्रैनुअल्स को जब मैं देखूंगा तो उनके ऊपर रेड ब्राउन कलर चिपक जाएगा। क्या चिपक जाएगा, रेड ब्राउन कलर। ये रेड ब्राउन कलर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि वहां पे क्या हो जाएगा, कॉपर। क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर। यानी ये जो पूरा हमारे पास है ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, पहले तो ये धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, कलरलेस हुआ। और जब मैं दानों को देख रहा हूं, नीचे जो जिंक के दाने थे बेटा, वो एक्चुअल में अब जिंक के दाने नहीं बचे, वो क्या हो गए अब, कॉपर। क्या हो गए वो, कॉपर। जिंक कहाँ चला गया, जिंक तो इस लिक्विड में चला गया। और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। क्या बना लिया उसने, जिंक सल्फेट। समझ में आया लॉजिक। पहले जो चीज कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, अब वो जिंक सल्फेट बनकर वो क्या हो चुकी है, हमारी कलरलेस हो चुकी है। जो कॉपर हमें दिखाई नहीं दे रहा था, वो कॉपर हमें अब दिखाई देने लग जाएगा, रेड ब्राउन कलर का। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत वाली बात है, लो। हाँ जी, अरे यार ले तेरे लिए बंद कर देता हूँ, तू यार नाराज हो जाएगा। बस तू राजी ले भाई। चलो, ओह ये तो आयरन वाला है, ये जिंक वाला है ना। आयरन वाला भी आएगा अभी इसके जस्ट बाद। बेटा देखो बीकर लिया, बिंग में ये नीला कलर का पानी क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का नीला कलर होता है, देखो कितना प्यारा लगता है, बहुत शानदार कलर लगता है ये। ठीक है ना। अब देखो धीरे धीरे इसमें क्या करेंगे, जिंक का पाउडर डालेगा या जिंक के ग्रेनुअल्स, ये देखो जिंक की शीट डाल रहा है पर ग्रेनुअल फॉर्म में ही है, डाल दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है जिंक इज मोर रिएक्टिव, रिएक्टिव सीरीज में देखो जिंक क्या ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, जो कि बी कलर का होता है, और कलरलेस जिंक सल्फेट बनाएगा। यही लिख रखा है मैंने रिएक्शन में, कलरलेस जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर अकेला हो जाएगा। ये हमने डाले थे सिल्वर कलर का, देखा था ना हमने इसको। अब देखना धीरे धीरे, हालांकि रिएक्शन को फास्ट करके दिखाना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, काफी टाइम बाद दिखाएगा तो देखेगा यहाँ पे देखो अरे देखो ये क्या बन गया, ये रेड ब्राउन कलर का बन गया ना ये। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, इस पर कॉपर डिपॉजिट हो गया। और इसका कलर जो होगा ना धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट बनेगा। ये देखो काफी टाइम बाद में इसका कलर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। क्या है ये ट्रांसपेरेंट, जिंक सल्फेट। और ये रेड ब्राउन कलर का क्या है, समझ में आ रहा है आपको रिएक्शन पूरा। टाइम लगता है इसको, इसको करने में टाइम लगता है, हो सकता है 5 से 6 घंटे लग जाएंगे इसके। ठीक है ना, ये देखो रेड ब्राउन कलर का कॉपर बन गया था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो, अब आप लोग को एक रिएक्शन दे रहा हूं, आराम से दिमाग लगाना, आराम से जो सोच सकते हो वो सोचना। मैं क्या दे रहा हूं आपको, बहुत ही प्यारा दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं अब आयरन, ये आपकी बुक में है, ये वाला आपकी बुक में है। आयरन दे रहा हूं, साथ में आपको दे रहा हूं कॉपर सल्फेट। ठीक है, साथ में दे रहा हूं मैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, इनको रिएक्शन करना है, आयरन विद कॉपर सल्फेट। अब आप मुझसे पूछोगे सर आयरन की वैलेंसी कौन सी दे रहे हो आप, मैं 2 वैलेंसी वाला दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आयरन 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 की 2 वैलेंसी होती है, 2 और 3। तो मैं 2 वैलेंसी वाला दे रहा हूँ, आपके लिए आसान कर रहा हूँ, बताओ क्या बनता है।
सल्फेट ही बनेगा। देखो भाई, अगर मेटल रिएक्टिव सीरीज में देखेंगे तो आयरन जो है वो ज़्यादा ऊपर प्लेस्ड है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो आयरन ज़्यादा ऊपर प्लेस्ड है, तो आयरन क्या करेगा, आयरन बोलेगा कॉपर को भग यहाँ से, ये मेरी सीट है, तो Fe SO4 बना लेगा। वैलेंसी का रोल था बेटा इसके अंदर भी, आप लोगों ने देखा नहीं हो, वैलेंसी 2 है, SO4 की वैलेंसी भी कितनी होती है बेटा, 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कट जाते हैं, तो ये कितना होगा FeSO4 प्लस कॉपर बेचारा अकेला, कॉपर बेचारा अकेला। कॉपर कलर तो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉपर कलर क्या होता है बेटा, रेड ब्राउन। कॉपर का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन, ठीक है। और हमारे पास में कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। पता है ना आप लोग कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू। आयरन का कलर क्या होता है, ग्रे। अरे ब्लैक मत लिखना आप लोग, ग्रे लिखना, ठीक है। हमारा FeSO4 क्या होता है, FeSO4 हमारे पास कौन सा कलर होता है, ग्रीनिश कलर। कौन सा कलर होता है, ग्रीनिश कलर। तो ये होता है आयरन सल्फेट। क्या होता है ये हमारा आयरन सल्फेट, कौन सा कलर होता है, ग्रीन, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है, आपकी एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनता है। एक्सपेरिमेंट पता क्या है, आपको एक बीकर दे दिया, आपको एक बीकर दे दिया, उस बीकर में डाल दिया नीला कलर का क्या पदार्थ, क्या बोलेंगे उसको, अरे कॉपर सल्फेट, क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। ये ब्लू कलर का होता है। फिर आपने घरों में देखिए, क्या देखिए, कील, कील देखिए, लोहे की कील, है ना, वो लोहे की कील डाल दी इसमें, वो लोहे की कील डाल दी, तो लोहे की कील डालने के बाद में क्या होगा कि जो इसका ब्लू कलर है धीरे 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 क्या बन जाएगा, ग्रीनिश बनेगा। ट्रांसपेरेंट तो उसमें था जिंक सल्फेट में, यहाँ क्या बनेगा, ग्रीनिश, क्या बनेगा, ग्रीनिश कलर। तो धीरे धीरे ग्रीनिश कलर का बनता जाएगा, क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, आयरन सल्फेट के कारण बेटा ग्रीनिश कलर बनेगा। और जो हमारे पास में नेल है, ये नेल जो ग्रे कलर की थी, ये क्या कलर की बन जाएगी, रेड ब्राउन। रेड ब्राउन कलर क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, ये कॉपर की बनती जाएगी। समझ में आया आप लोगों को, दिखा दूं इसको भी, चलो। कॉपर सल्फेट देखो बेटा, हमने क्या रहा, एक बीकर लिया, इसने ये क्या डाला है, देखो उसने तो डाला था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब पानी में मिला हुआ, इसने डाला है कॉपर सल्फेट जो कि नीले कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, नीले कलर के जैसे से पानी डालेगा हिलाएंगे ना, दोबारा पूरा नीले कलर का बन जाएगा, ठीक है। अब पानी डालेगा ये, है ना, जैसे ही पानी डालेगा, डाल देगा भाई, डालना तो जरूरी है, ये देखो पानी डाल दिया, मिलाएगा तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होंगे, ये हमारा सल्फेट सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, सारा डिजोल्व हो गया। ये आयरन नेल डाल रहा है, ठीक है, आयरन नेल को डाल के इसे यहाँ पर रख देगा, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इसने इतना सा डाला आयरन नेल, Fe भी कम डाला, तो इसका आप देखोगे कि ना यहाँ पे तो रेड ब्राउन कलर दिख जाएगा आपको, ये तो सिल्वर कलर रहेगा, ग्रे कलर रहेगा, यहाँ रेड ब्राउन कलर दिख जाएगा, जिस जिस पार्ट पे डाला उसी पार्ट पे हमारा कॉपर आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं पूरे पे आ जाएगा, ठीक है। चलो थोड़े टाइम के बाद में देखोगे तो ये रिएक्शन में दिखेगा आपको कि ये रिएक्शन जो है बेसिकली इसमें रेड ब्राउन कलर आ चुका है इसके ऊपर, ये क्यों है, कॉपर मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। अब इसका ग्रीनिश कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, अगर ये रिएक्शन को टाइम देना पड़ता है, 4 से 5 घंटे दोगे ना, तो इस रिएक्शन में आपको दिखेगा कि ये ग्रीनिश कलर भी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ दूसरा दिखा देंगे, दूसरा दिखा देंगे यार दोस्त, टेंशन मत ले। जिंक रिएक्शन है, अब इसको आयरन रिएक्शन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो इसमें दिख जाएगा आपको ग्रीनिश कलर किस तरीके से हो रहा है। ये कॉपर सल्फेट होता है हमारे पास में, पाउडर फॉर्म ले रखा है, इसका क्रिस्टल फॉर्म ले रखा है, पानी ले रखा है, ये पानी बन के इसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में बना लिया, ठीक है, पानी के फॉर्म में बना लिया। अब इसने नेल डाल दी इसके अंदर, जैसे नेल डालेगा रिएक्शन होगा, रिएक्शन को टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद में, कुछ घंटों के बाद में आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर ग्रीनिश बन जाएगा आफ्टर 3 to 4 आवर। मैं बता चुका हूँ 4 से 5 घंटे लेता है रिएक्शन करने में, ये बन जाएगा। और जो नेल होगी ना, इस नेल को पकड़ के निकालेगा ये टोंग से,
और ये नेल जो होगी ना, ये ग्रे कलर का क्या हो जाएगी बेटा, रेड ब्राउन कलर। क्या हो जाएगी ये, रेड ब्राउन कलर। ये इसने टोंग से पकड़ के नेल को निकाल लेगा बेटा, और ये नेल जो होगी वो देखोगे आप कौन से कलर की हो गई, रेड ब्राउन कलर। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत है क्या? चलो एक और रिएक्शन दे दूं, देता रहूंगा मैं तो, बहुत सारे रिएक्शन है, मार्केट में बहुत रिएक्शन है बेटा, आ जाओ। अब लेंगे हम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है Mg, ये है मैग्नीशियम मेटल। अब इसको रिएक्ट कराएंगे वही सेम कॉपर सल्फेट। बताओ कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है? अरे भाई बताओ भाई, कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है? हाँ तो बताओ तो, शर्मा क्यों रहे हो? तो बताओ क्या बनेगा? Mg की वैलेंसी मैं नहीं बताऊंगा, MgSO4 या MgSO4 ट्वाइस, ट्वाइस बनेगा मैडम। नहीं ट्वाइस नहीं होगा, SO4 की भी ट्वाइस है, SO4 की भी ट्वाइस है, दोनों की ट्वाइस आ गई। Mg की भी बेटा 2 होती है, SO4 की भी बेटा 2 होती है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ये कट जाते हैं, MgSO4 ही बनेगा, MgSO4 ही बनेगा। और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा हमारा अलग। तो ये हमारा रेड ब्राउन कलर का कॉपर हमारा अलग हो गया, और ये हमारा बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बन गया बेटा हमारे पास में, मैग्नीशियम सल्फेट। भाई मैग्नीशियम मेटल का कलर क्या होता है, सिल्वर होता है। जब इसको हम मिलाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, तो इसका कलर बन जाता है कलरलेस। क्या बन जाता है? ठीक है, करो बेटा। सेकंड वाले का, सेकंड वाले का डायग्राम, सेकंड, अच्छा ये वाला क्या, बना लो भाई। करो भाई, करो करो। अरे मैडम आपकी कॉपी कहाँ गई? अच्छा नीचे है क्या, मैं देखा है। तो हाथों पे तो लिखना चाहिए, दिखना तो चाहिए ना। लिखो बेटा, फटाफट लिखो, लिख लिया, बन गया। अब मैं आपको एक और दे रहा हूँ, है ना, क्या दूं मैं आपको? हाँ अच्छा देता हूँ, बहुत बढ़िया देता हूँ, शानदार दे रहा हूँ। पीबी, पीबी मतलब लेड, सॉलिड मेटल दे रहा हूँ, इसको रिएक्ट करवाओ कॉपर क्लोराइड से। कॉपर क्लोराइड क्या होता है बेटा, देखो कॉपर क्लोराइड मुझे लिखना नहीं आता, तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। कॉपर की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड बेटा ग्रीन कलर का होता है, बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, चलो अब इसको रिएक्शन को बना के बताओ। क्या रिएक्शन दिखाऊं? अच्छा दिखा दूंगा, मेरी क्या दिक्कत है। कॉपर क्लोराइड, पीबी की वैलेंसी क्या होती है, 1, नहीं सॉरी 2, 2 होती है 2, पीबी की वैलेंसी 2 होती है।
पीबी की वैलेंसी 2। आपके स्कूल में क्या चल रहा है अभी? ये हो गया ना कंप्लीट पूरा? नहीं हुआ? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या ये? डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा है अभी तक? वाह भाई भाई। तो मेघना की क्लास में ही हो ना बेटा? तो मेघना जो है फिर वो सूतती नहीं है तेरे को? बना लिया क्या आप लोगों ने? भाई लेड जो है वो ऊपर प्लेस है एज कंपेयर टू सी यू। तो लेड क्या करेगा, बोलेगा भाई सी यू तू जा, मैं बैठूंगा क्लोरीन के साथ। माननी पड़ेगी भैया, दमदार आदमी है। तो बनेगा बेटा PbCl2। PbCl2 का मतलब क्या होता है सर? होता है लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। और कॉपर जो है बेटा वो बाहर आ जाता है। रेड ब्राउन कलर का कॉपर जो है वो बाहर आ जाता है हमारे पास में। अब भैया दिक्कत ये है कि भाई हमारे पास PbCl2 जो होता है वो कौन सा हमारे पास में कलर बनाता है? कलरलेस। कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूं। अरे यार ई तक कट गया क्या? देखो बेटा, हम देखते हैं इसका रिएक्शन। पर आपको एक ऐड देखना पड़ेगा। धुरंधर? अच्छा वो मूवी धुरंधर मूवी 1 या 2? टू टू तो आई नहीं होगी ना अभी तक तो शायद। 1 जरा अच्छी रही है। ऐड अभी आ रहे हैं बेटा, इसमें आ ही नहीं रहा स्किप का, मैं कहाँ से करूँ? आ ही नहीं रहा तो मैं कहाँ से करूँ स्किप? ला जाओ। लेड एंड कॉपर क्लोराइड, फटाफट जाओ। बेटा ये कॉपर क्लोराइड है हमारे पास में। क्या है हमारे पास में? कॉपर क्लोराइड। जो कॉपर क्लोराइड होता है ना हमारे पास में, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है ना? किससे? लेड से। ये लेड पड़ा हुआ हमारे पास में, ठीक है, ये लेड पड़ा हुआ। अब इसको डाल दिया बेटा इसमें हमने, ठीक है ना? धीरे धीरे रिएक्शन होगा और रिएक्शन में टाइम लगेगा। जब इसका पूरा रिएक्शन हो जाएगा ना बेटा, तो ये हमारे पास दिखेगा कलराइज सॉल्यूशन। क्या दिखेगा? कलर सॉल्यूशन। और ये जो हमें दिखेगा ये किस पे दिखेगा? रेड ब्राउन कलर। क्या दिखेगा? रेड ब्राउन कलर। कोई दिक्कत है बेटा? देख लो आप। बहुत सिंपल है। कॉपर क्लोराइड है हमारे पास में, ठीक है ना? कॉपर क्लोराइड के अंदर हमने क्या डाल दिया? लेड मेटल। जब लेड मेटल को डालेंगे हम कॉपर क्लोराइड के अंदर, तो धीरे धीरे यहाँ पे कॉपर हमारे पास में आ जाएगा हमारे पास में। और हमारे पास में जो कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रांसपेरेंट। रुक जाए, वो तो आया था ना एक। एल्यूमिनियम नहीं हमें चाहिए, कॉपर क्लोराइड मॉडरेटेड न्यूट्रन सिंगल इसमें एल्यूमिनियम एंड सरफेस, ठीक है। भाई एक ही है लेड और कॉपर क्लोराइड की तो यार, और मुझे लेड और कॉपर क्लोराइड की दिख नहीं रही है। वही दे रखी है बेटा उसमें, एक ही दे रखी है। कॉपर क्लोराइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन है, इसके नहीं है। भाई इसमें सिंपल सा रीजन वही है, जो लेड है ना हमारे पास में, वो हमारे पास में जैसे ही डालेगा ना कॉपर क्लोराइड के अंदर, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जो लेड होगा ना हमारे पास में, वो रेड ब्राउन कलर का चेंज हो जाएगा, उस पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। और जो हमारे पास में ये है कॉपर क्लोराइड, ये हमारा ट्रांसपेरेंट कलर का बन जाएगा ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ लेड, लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना? एक ही वीडियो है इसकी पूरी उसमें। मैं देखता हूँ इसके सजेशन में कोई आ रही तो।
एक ही वीडियो है दोस्त, एक ही है भाई। बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करेंगे भाई अपन। लो भाई, अब आपको एक और सॉल्यूशन दे रहा, एक और दे रहा हूं मैं आपको। कॉपर, कॉपर हमारे पास में है जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। इसको रिएक्ट करा रहे हैं, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, कॉपर को रिएक्ट करवा रहे हैं हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जो कि बेटा कलरलेस सॉल्यूशन होता है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो क्या बनेगा देखना है आपको। बीइंग कॉपर की वैलेंसी जो होती है वो बेटा 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 1। अब आपको करना है, इकोनॉमिक्स दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। हो गया क्या भाई? देखो क्या बनेगा इसका। भाई कॉपर जो है ना अब Ag से ऊपर प्लेस्ड है, तो कॉपर Ag को हटा देगा और खुद बैठ जाएगा बेटा उसके साथ में, NO3 के साथ में। ठीक है, अब हमारे पास वैलेंसी का खेल है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NO3 पे ट्वाइस लगेगा, तो NO3 पे ट्वाइस लग जाएगा। प्लस हमारा अकेला Ag घूमेगा, सिल्वर हमारा अकेला घूमेगा। ठीक है, और ये हमारे पास में कॉपर नाइट्रेट। बेटा जो कॉपर नाइट्रेट का जो कलर होता है ना हमारे पास में, वो होता है ब्लू कलर। कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर होता है, और सिल्वर हमारे पास में नाइट्रेट जो होता है इसका कलर क्या होता है, कलरलेस।
तो यहाँ पर हमें कलरलेस से एक ब्लू कलर बनता हुआ कंपाउंड दिखेगा। कोई दिक्कत है बेटा हमारे को इसमें? चलो आगे के एग्जाम्पल अपन कल करेंगे, है ना। आगे भी 3 4 5 एग्जाम्पल बचे हुए हैं इसके, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन है।